नमस्कार दोस्तों, द डायनेमिक एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये सेशन हम डिस्कस करने वाले हैं एक जनरल टॉपिक कि जस्ट खाना खाने के बाद आपको स्लीपिंग फील क्यों होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ये सबके साथ होता है, बट ये जो है ना डिपेंडेंसी जो है वो डिफरेंट लोगों में डिफरेंट होता है। कुछ लोगों के डाइजेस्टिव पैटर्न पे भी डिपेंड करता है, और ब्रेन के हार्मोन्स उस टाइम पे कैसा सीक्रेट कर रहा है इस पर भी डिपेंड करता है। आपने खाने में क्या लिया है, हैवी लिया है या लाइट लिया है, उस पर भी डिपेंड करता है। और स्लीपिंग हैबिट, किसी किसी लोगों को खाने के बाद हैबिट भी होता है, तो इस उसके कारण भी आता है। और किसी किसी के हेल्थ कंडीशन जैसे ओबिसिटी, मोटापा ज़्यादा होता है तो भी खाने के बाद उनको नींद आता है। बट एक जनरल में देखा जाता है, जनरल वे में देखें तो जनरल वे में ये तो कॉमनली सभी के साथ होता है। हर किसी को साथ जब पढ़ने बैठते हो खाना खाने के बाद जस्ट, तो आपको ऐसे नींद सा आता है, झपकी जिसको हम बोलते हैं, तो ये होता है। तो उसके पीछे लॉजिक क्या है, ये सबके साथ जो जनरली होता है वो कैसे होता है। ये 4 कंडीशन तो चलो डिपेंड करता है लोगों पे, बट जनरली क्या होता है कि जब आप खाना खाते हो ना, तो इसोफेगस से होते हुए कहाँ जाता है, स्टमक में जाता है। स्टमक में भोजन जैसे ही पहुंचता है उस टाइम पे सारे ब्लड क्या हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं। जो भी हमारे पैर, हाथ, ब्रेन, जहाँ भी ब्लड होता है वो मैक्सिमम ब्लड कहाँ मुड़ जाता है, वो मुड़ जाता है पेट के तरफ। इसको डाइजेस्ट कराने के लिए आ जाता है, क्योंकि डाइजेशन इंपॉर्टेंट है। डाइजेशन नहीं होगा तो फिर ब्लड सही से नहीं बन पाएगा। डाइजेशन कराने के लिए सारे ब्लड कहाँ पे आ जाते हैं, स्टमक की तरफ मुड़ जाते हैं। इसे हम बोलते हैं मेसेंट्रिक, MESENTRIC, मेसेंट्रिक ब्लड फ्लो बोलते हैं इसे। ओके, इसे टेक्निकल टर्म में मेसेंट्रिक ब्लड फ्लो कहते हैं। अब मेसेंट्रिक ब्लड फ्लो होने से होता क्या है कि अब आप जानते हो कि जो हेमोग्लोबिन जो होता है ये हमारे शरीर में होता है, ब्लड में होता है। ओके, और यही क्या करता है, यही हेल्प करता है ऑक्सीजन को हमारे पूरे बॉडी में फ्लो कराने के लिए। रिस्पॉन्सिबल होता है कौन, हेमोग्लोबिन। अब हेमोग्लोबिन हेल्प करता है ऑक्सीजन को फ्लो कराने में। तो आप जानते हो कि ब्लड में हेमोग्लोबिन होता है। अब ब्लड किधर की ओर आ रहा है, सारे के सारे ब्लड किधर आ रहे हैं, स्टमक के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब कि वहाँ पे हेमोग्लोबिन भी कम होगा, क्योंकि ब्लड पेट की तरफ मुड़ रहा है तो हेमोग्लोबिन कम होगा। और हेमोग्लोबिन कम होने के कारण क्या होगा कि वहाँ पे ऑक्सीजन का भी मात्रा कम जाएगा, क्योंकि हेमोग्लोबिन किधर मुड़ गया है, ये ब्लड इधर मुड़ गया तो हेमोग्लोबिन भी इधर है। तो उस टाइम पे जब आप खाना खाते हो और तुरंत उसके बाद पढ़ने जाते हो, तो उस टाइम पे माइंड में क्या होता है, ये हमारा मान लो माइंड है, तो यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। क्यों? क्योंकि हेमोग्लोबिन यहाँ पे ब्लड पहुँच ही नहीं रहा है, मैक्सिमम ब्लड इधर आ गया है। तो उस टाइम पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसके कारण आप क्या करते हो, स्लीपिंग महसूस करते हो। और ऑक्सीजन की कमी से हम स्लीपिंग महसूस क्यों करते हैं, ये आप सोच सकते हो इसको कि क्यों करते हैं। ऑक्सीजन क्या करता है, हमारे बॉडी को तरोताज़ा रखता है, मतलब फ्रेश फील कराता है ऑक्सीजन से। और यही कारण है कि जब आप लगातार रूम में पढ़ते रहते हैं दिन भर, तो आप जब शाम को ऐसा फील होता है कि मतलब कुछ मन सा ऐसा नहीं लग रहा है, बिल्कुल अजीब सा दिमाग हो जाता है, जिसे हम फ्रस्ट्रेशन जैसे बोलते हैं। तो आपको क्या बोला जाता है कि शाम को या तो थोड़ा बहुत खेल लिया करो, या आप कहीं बाहर घूम लिया करो, पार्क वगैरह में बैठ लो या छत पे जाके घूम लो। क्योंकि जब आप बाहर निकलते हो, रूम से बाहर निकलते हो, उस टाइम पे क्या होता है, बाहर में फ्रेश एयर होता है। ठीक है, ऑक्सीजन की मात्रा उसमें ज़्यादा होता है कंपेयर टू रूम। जैसे ही आप बाहर जाते हो एनवायरनमेंट में, वहाँ पे आपको खुली ऑक्सीजन मिलता है, फ्रेश ऑक्सीजन मिलता है, और वो जैसे ही आपके माइंड में जाता है आप फ्रेश फील महसूस करते हो। और जैसे ही आप फ्रेश फील करते हो, फिर आपको ताजगी सा महसूस होता है, फिर आप पढ़ने के लिए अग्रसर हो जाते हो। ओके, तो यही रीज़न है कि जब आप सुबह सुबह वॉकिंग या टहलने जाते हो, तो उस टाइम पे आपको फ्रेश फील होता है। बोलते हैं सुबह सुबह टहलो, ताजगी महसूस होगा। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे फ्रेश ऑक्सीजन होता है, और जितना शुद्ध ऑक्सीजन आपके शरीर में जाएगा, आपका बॉडी उतना ज़्यादा एनर्जेटिक होगा। क्योंकि हवा ही, ऑक्सीजन ही हमारे शरीर के लिए एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट का काम करता है डाइजेशन में, हमें हमारे ब्लड को फ्लो कराने में। प्योर ऑक्सीजन, फ्रेश ऑक्सीजन जाना आपके शरीर के लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। यही कारण है कि जब वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं जाता है दिमाग में, ड्यू टू मेसेंट्रिक ब्लड फ्लो, तो वहाँ पे क्या होता है, आप फ्रेश फील नहीं करते हो। और फ्रेश फील नहीं करते हो तो आपको
लेजीनेस आता है और फिर आप स्लीपिंग मोड में जाने की कोशिश करते हो। ओके, अब आप सोचो कि आप खाना खाने के तुरंत बाद यदि पढ़ने चले गए तो क्या होगा कि जो ब्लड आपको डाइजेशन के लिए पेट की तरफ मुड़ना था, वो जब आप दिमाग पे जोर डालोगे पढ़ने के लिए तो वो किधर मुड़ जाएगा, आपके ब्रेन की तरफ मुड़ जाएगा। और यदि ब्लड पेट की तरफ ब्लड कम जाएगा तो ये डाइजेशन सही से नहीं करा पाएगा, और सही से नहीं करा पाएगा जिसके कारण फिर क्या होगा, आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो जाएगा, पेट में दर्द होना। ठीक है, अब वहाँ पे ब्लड नहीं पहुँच पाएगा तो जो भोजन के बड़े बड़े अणु हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो छोटे छोटे ब्रेक नहीं हो पाएंगे, और ब्रेक नहीं होंगे तो फिर वो ब्लड में जो वेल डिफाइंड ब्लड जो होता है उसमें कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। समझ में आया? तो ये सब आपके साथ प्रॉब्लम हो सकता है यदि आप तुरंत खाने के बाद कोई हैवी काम करने जा रहे हो। तो खाना खाने के तुरंत बाद हैवी काम को, जो भी हैवी एक्सरसाइज है या दौड़ना है, रनिंग है, ये सब को आप अवॉइड करो, क्योंकि ये सब जैसे ही करोगे तो आपके डाइजेशन में प्रॉब्लम हो सकता है। सो फिर आपके और पढ़ाई में डिस्टरबेंस आ सकता है। ठीक है, तो इसलिए आप कम से कम 40 से 45 मिनट 30 से 45 मिनट का आप टाइमिंग लेके चलें कि आपको इतना देर तक बिल्कुल फ्री महसूस करना है। कुछ इस टाइम में आप कुछ अपने दिमाग पे नहीं जोर डालना है, बस ये आपको ध्यान रखना है। आप अपने फेवरेट सॉन्ग सुन सकते हो, अपने किताब पढ़ सकते हो, जो आपको स्टोरी कहानी वगैरह है ये सब आप पढ़ सकते हो। आप जो जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ जिसमें दिमाग का ज़रूरत होता है वो चीज़ आप नहीं करो। ठीक है, ये कहने का मतलब ये है। रनिंग नहीं करो, एक्सरसाइज नहीं करो जिसमें पैरों का मूवमेंट ज़्यादा हो, वो काम नहीं करना है। ठीक है, तो ये सबसे फिर आप क्या होगा, आपको फ़ायदा मिलेगा। सो यही कारण था जिसके कारण हम तुरंत खाना खाने के बाद नहीं पढ़ना चाहिए, और खाना खाने के तुरंत बाद हमें ये स्लीपिंग महसूस होता है इसी कारण से, क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाती, कम हो जाती, और ऑक्सीजन नहीं होने से हम फ्रेश फील नहीं करते हैं, फिर लेजीनेस आता है शरीर में। सो आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा, और कुछ और इसके साथ जो फैक्ट्स हैं वो मैं ऐसे ही आगे वीडियो में लाते रहूँगा। ठीक है, कि पढ़ाई कैसे करें सुबह। और अक्सर हाँ ये ध्यान रखना कि सुबह जब भी आप पढ़ते हो उस टाइम पे शरीर आपका सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक होता है। चलो मैं यही बता देता हूँ, इसी सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक होता है उस टाइम पे, और उसी कारण आपको सुबह सुबह क्या होना चाहिए, हैवी भोजन लेना चाहिए। हैवी भोजन, कुछ लोग नॉर्थ इंडिया में या इंडियन भारत की बात करें तो यहाँ पे एक ट्रेडिंग है कि नाश्ता करो फिर लंच करो, लंच हैवी लेते हैं। आप सोचो कि आपका जब सुबह आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सारे एक्टिव होते हैं, क्योंकि आप रेस्ट करके उठे होते हैं, तो उस टाइम पे एक्टिव होते हैं। यदि आप भोजन सुबह हैवी लोगे तो उसको कंप्लीट डाइजेशन कराएगा, और कंप्लीट डाइजेशन होगा तो आप जानते हो फिर आपको एनर्जेटिक महसूस होगा। और यदि आप सुबह का लाइट कर दिए ब्रेकफास्ट, और आपने दोपहर का भोजन हैवी कर दिए, तो जो टाइम आपको पढ़ने का होता है दोपहर में, आपको लेजीनेस आना ही है कि यदि आपने हैवी कर दिया तो। ठीक है, तो इसी कारण यदि आप एक स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट के लिए खास करके बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सुबह सुबह हैवी भोजन किया करो, दोपहर को थोड़ा लाइट किया और रात को और लाइट किया। हाँ, यदि किसी को रात को देर रात तक पढ़ने की शौक है तो आप थोड़ा सा टाइम टू टाइम अपना खाने को 1-1 घंटे के बाद खा सकते हो, बट हाँ एक बार नहीं खाना है, रात को भी नहीं। ठीक है, तो ये सब चीज़ आप इसको फॉलो कीजिएगा आपको। और सुबह सुबह एक बात और ध्यान रखिएगा कि सुबह सुबह आपको ना तो कोई रिवीजन करना है और ना ही आपको कोई वीडियो देखना है। ठीक है, क्योंकि सुबह हमारा माइंड फ्रेश होता है, तो आप कोई नया चीज़ पढ़ें, नया टॉपिक उठाएं और कोशिश करें कि वो बुक से ही पढ़ें आप। ठीक है, वीडियो को अवॉइड करें। ओके, सो आई थिंक और भी हम इस पे बात करेंगे किसी और नेक्स्ट लेक्चर में, कैसे पढ़ाई किया जाए ये सब। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग डायनेमिक एजुकेशन।